बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं। किसका? यूनिट 4 का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर हमारी 4th यूनिट चल रही है, उसका हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। हमारी वेस्पर थ्योरी क्या हो गई कि बेटा कंप्लीट। और अब हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म उसको वीबीटी बोला जाता है। तो देखो बेटा, वीबीटी थ्योरी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन क्या मतलब इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। हिटलर और लंदन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फॉरवर्ड किया था इसको, देन पाउली ने डेवलपमेंट किया था, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन हुए हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को लेके, ठीक है। फॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल की होती है या नहीं होती, उसके बारे में। तो बेटा वीबीटी के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है कि जब कोई भी टू एटम, ठीक है, कोई भी टू एटम जब कंबाइंड होते हैं तो बेटा उनमें क्या होता है, टू टाइप के फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। जब कोई भी टू एटम, सपोज एक ये एटम है और ये एक एटम है, टू एटम से यहाँ पर, एंड बेटा ये जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर फोर्सेस लगते हैं, कितने? टू टाइप के। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है बेटा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, समझना अच्छे से। जब कोई भी टू एटम्स क्या हो रहे हैं बेटा, कंबाइन हो रहे हैं, और जब वो कंबाइन होते हैं तो उन पर टू टाइप के फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन से? एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब अगर बेटा इसमें सिचुएशन क्या आती है, क्या कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों एटम अट्रैक्ट हो रहे हैं और किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। बट अगर सेकंड में आपको पता है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, बनेगा बॉन्ड। अगर बेटा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा बॉन्ड क्या बनेगा, नहीं, नो बॉन्ड फॉर्म्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जब एटम कंबाइंड होता है तो मॉलिक्यूल तो बनाता ही है, और मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनेगा कब बेटा, अगर उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन के कंपैरिजन में, तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। अब देखो मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि किसकी फॉर्मेशन हो रही है किसकी नहीं हो रही। तो वीबीटी के अंदर बेटा एग्जांपल ये था कि हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल को लिया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है बट हीलियम की नहीं होती। क्यों नहीं होती वो एक्सप्लेन किया था बेटा वीबीटी के अंदर, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ठीक है। आप देखो इसके अंदर क्या होता है, सपोज कि आपके पास एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है, जिसमें बेटा क्या होता है, एक तो प्रोटॉन और एक बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सेम एज इट इज दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक आपके पास हाइड्रोजन एटम ये है और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये वाला है, ठीक है। आप ऐसे समझ के चलो कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को होल्ड तो करके ही रखते हैं ना। आप देखो इसके अंदर क्या होता है, इस केस में देखो इस एटम का जो न्यूक्लियस है, इस एटम के न्यूक्लियस को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। तो मैं रिपल्शन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा,
रिपल्शन होगा, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कितना हो गया, काउंट करोगे तो कितना आया बेटा, 2। ठीक है, अब हमें अट्रैक्टिव फोर्स देखना है। देखो बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से। मैंने सिंगल यहाँ पर एरो लगाया है, डबल एरो का मतलब रिपल्शन हो रहा है, और सॉलिड लाइन से बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको काउंट नहीं करोगे, ये तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, ये तो एक एटम है ना। ठीक है, हम एक एटम का दूसरे एटम के साथ फोर्स देख रहे हैं। तो एक हो गया ये वाला। ऐसे ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होगा, इस प्रोटॉन से होगा, ये इधर अट्रैक्शन करेगा। दैट मीन्स आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कितने आए बेटा, इसमें भी 2 आए, बट एक्चुअल में दोनों में ही सेम आ गए। लेकिन इस केस में होता क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी वजह से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किसमें, हाइड्रोजन एटम्स में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल टेक प्लेस। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल। अब यहाँ था हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सभी को समझ में आ गया। ऐसे ही आपको क्या लेना है, हीलियम। तो सेकेंड बेटा हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल He2, क्या ये बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो आपको फिर से यही काउंट करना है। देन यहाँ पर देखो, अब हमें पता है कि एक जो हीलियम एटम होता है उसके पास बेटा कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आपके पास हीलियम एटम है, हमें पता है उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, 2, एंड 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर लिख रही हूँ और एक इलेक्ट्रॉन नीचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया एक हीलियम एटम। ऐसे दूसरा हीलियम एटम है, उसके पास भी बेटा क्या है, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम इसमें ये देखेंगे कि रिपल्सिव फोर्स कितना है और अट्रैक्टिव फोर्स कितना है। बहुत सिंपल, देखो सबसे पहले रिपल्शन देखें, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज ये भी इसको क्या कर रहा है बेटा, रिपेल कर रहा है। सेम एज इट इज यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी तो रिपेल कर सकता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्शन हो गया, एंड इसमें भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, आप देखो टोटल रिपल्शन देखो कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5। तो रिपल्सिव फोर्स कितने हो गए बेटा, 5। अब हम देखते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कितना है। देखो बेटा ये वाला जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड बेटा इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो 1 एंड 2 सॉलिड लाइन जो होगी वो आपकी अट्रैक्शन की है, ये इस साइड अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी इस साइड अट्रैक्ट हो रहा है। आपने काउंट की अट्रैक्शन की, मैं काउंटिंग पहले लिख देती हूँ 1 एंड 2। ठीक है, सेम एज इट इज ये प्रोटॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कितनी हो गई, 3rd, एंड यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, ये क्या हो गई बेटा, 4th। तो आपके पास सॉलिड लाइन कितनी दिख रही है, ओनली 4। तो अट्रैक्टिव फोर्स कितने हो गए, 4। आप देखो इस केस के अंदर रिपल्सिव फोर्स क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, इसीलिए बेटा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल नॉट टेक प्लेस। क्लियर। इसीलिए बेटा हीलियम कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, हीलियम हमेशा किस फॉर्म में होता है,
एटम फॉर्म में होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये थी फर्स्ट कंसेप्ट वीबीटी का। क्या कि इसमें हमने क्या देखा? ओनली फोर्स, रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इसका बेटा सेकेंड कंसेप्ट आता है ओवरलैपिंग कंसेप्ट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उसको समझना। तो ये फर्स्ट समझ में आ गया सभी को। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं वीबीटी के अंदर की हाइड्रोजन की फॉर्मेशन क्यों होती है एंड हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। ठीक है, तो सेकेंड कंसेप्ट अब हम ले रहे हैं इसका, वो क्या होता है बेटा? ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ओवरलैपिंग कंसेप्ट क्या है पहले समझना पड़ेगा कि ओवरलैप क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंड कंसेप्ट है ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या कहा था, इसमें ये बताया गया कि जब कोई भी टू एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आकर बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बॉन्ड एक्चुअल में बनता कैसे है कि कोई भी जो एटम है उसका क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल जो होता है, और उस ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या कौन से ऑर्बिटल नहीं करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जिस ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हमेशा क्या करेंगे? ओवरलैप। हाफ फील्ड का मतलब जैसे आपके पास ये p ऑर्बिटल है, इसमें क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कैसा है? हाफ फील्ड। क्यों? क्योंकि इसकी स्पिन क्या है? प्लस हाफ। दूसरा जब आएगा पेयरिंग होगा तब क्या होगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा हम ये कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या फिर मैं आपसे ये वाला कंसेप्ट कहूँ तो इसमें देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है? हाफ फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब वो नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन है तो उसको हाफ फील्ड, नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, आप ऐसे समझो। ठीक है, ऑर्बिटल हैविंग at least one unpaired electron, ठीक है, which participate in the overlapping and bond formation। तो बेटा ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है? अनदर एटम के हाफ फील्ड के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और जैसे ही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो जो हाफ फील्ड वाले या फिर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग जैसे ही होगी बेटा किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। क्या एग्जांपल है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि H2 की फॉर्मेशन हो रही है ना, वो कैसे हो रही है? ओवरलैपिंग कंसेप्ट से अगर हम देखते हैं तो इनका ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल का। ठीक है, ओवरलैपिंग। देखो बेटा हाइड्रोजन एटम है आपके पास दो, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन ये है, सेकंड हाइड्रोजन ये है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। इसका भी क्या होता है? 1s1। हमें पता है s जो ऑर्बिटल है उसकी शेप बना दो, स्फेरिकल होती है, इसकी भी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। ये बीच में क्या है बेटा? न्यूक्लियस। इसके पास क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन। हमने उसकी स्पिन बता दी बेटा। दूसरे की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट, तभी वो क्या करेंगे? ओवरलैप। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ओवरलैप करेंगे ना तो इसकी स्पिन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। तो जैसे ही ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? एक 1s ये था, दूसरा 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा। जैसे ये वाला पार्ट ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा? पेयरिंग हो जाएगी। और जैसे ही पेयरिंग होगी इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन हो गई है? बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। क्लियर है? तो सेकंड कंसेप्ट में बेटा आपको ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जब जो कंसेप्ट आएगा आगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी होती है तो उसमें बेटा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ही करते हैं, ठीक है।
तो वीबीटी थ्योरी के अंदर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि H2 कैसे बना। इसका s ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, दोनों के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग में एक रीजन ऐसा आता है कि दोनों ऑर्बिटल में कॉमन आ जाता है। दैट मीन्स क्या बन गया है बेटा? बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी यहाँ था कि दोनों एटम क्या है? सेम है। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम क्या है? डिफरेंट। हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये था होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा इसमें अलग अलग है। तो हाइड्रोजन का देखो 1s1 होता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, स्फेरिकल शेप। ओके, फ्लोरीन का देखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p5, 9 होता है ना एटॉमिक नंबर। काउंट कर लो, 5 + 2 + 2 कितने हो गए? 9। 9 ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब लास्ट सेल कौन सी है? P। देखो P के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड कितना है? ओनली 1। ये सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड बचा हुआ है। ये क्या करेगा? इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। कैसे करेगा? हमें पता है कि ये px है, ये py है एंड ये pz है। ठीक है, तो pz आपको इस टाइप से अलोंग द एक्सिस होता है pz। तो ये है बेटा pz, जिसमें क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन। डंबल शेप ही होती है ना, p ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है। ठीक है, ये हमने मान लिया क्या है? px, जिसमें क्या है? पेयरिंग हो चुकी है px। एंड ये वाला ऑर्बिटल क्या है बेटा? py, जिसमें क्या हो है? यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो बेटा ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? देखो मैं आपको ऊपर बताती हूँ कैसे। बहुत इजी है बेटा, सिर्फ आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आने चाहिए। देखो ये था आपके पास 1s, ठीक है, किसका? हाइड्रोजन एटम का। एंड बेटा आपके पास जो फ्लोरीन एटम है उसमें क्या क्या है? देखो ये क्या करेगा? जो जेड वाला है इसके साथ ओवरलैपिंग दिखाएगा। हो गया ये ओवरलैप, और ये जेड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया pz का। ठीक है, एक है s का और एक है pz का, दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाएंगे। ये बेटा एज इट इज बनाओगे आप, एंड ये वाला भी एज इट इज बनाओगे। ठीक है, px py, और ये था हमारा pz। ठीक है, डंबल शेप है तो दोनों डंबल दिखा दिए। किसी भी डंबल में जरूरी नहीं है कि दो इधर ही दिखाए, इधर भी नीचे भी दिखा सकते हो, बट यहाँ से हटा देना, इलेक्ट्रॉन ही 2 है, 4 मत दिखा देना। ठीक है, तो ऐसे ओवरलैपिंग होती है। और बेटा जैसे ही ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या कि बेटा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, आप देखो ओवरलैपिंग के बेसिस पर जो ये बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड है क्या? कोई आयन है? नहीं। दैट मीन्स ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी ना हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग के बेसिस पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। इजी है, आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेकेंड देखो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग के बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? बेटा ये होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। किसके बेसिस पे बेटा? ओवरलैपिंग के बेसिस पर। ये होते हैं बेटा 2 टाइप के। एक होता है सिग्मा बॉन्ड एंड बेटा सेकंड होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा को बेटा ऐसे सिंबल, ये वाला सिंबल होता है सिग्मा का, एंड पाई का आप बहुत अच्छे से जानते हो।
ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड एंड ये होता है पाई बॉन्ड। अब आपसे कोई पूछता है कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड ही, इलेक्ट्रॉन की दोनों में क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे होती है, फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। अगर बेटा कोई भी टू एटम के ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, कैसे देखो, इसमें देखो ओवरलैपिंग क्या क्या मैंने कहा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब न्यूक्लियस के बीच में एक्सिस जो होगी वो दोनों की क्या हो, सेम हो। मैंने आपसे ये कहा एक ये वाला था और एक ये वाला था, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, देखो मैंने क्या किया, एक प्लेन पास आउट किया, लाइन पास आउट की, ये क्या है, इसका एक्सिस है, दोनों के न्यूक्लियस का सेंटर में से पास आउट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये। ठीक है, जब इसमें ओवरलैपिंग होती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की, मतलब जब ये ओवरलैप करेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो बेटा इनमें देखो ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी टू एटम के ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। और बेटा जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये चीज ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वाई, क्योंकि बेटा यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने ये भी एस ऑर्बिटल था, ये भी एस ऑर्बिटल था, तो हम ये कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कब बना, जब एस ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। देन अगर मैं सेकंड पॉइंट बताऊं आपको, क्या कि मैंने आपको एचएफ की फॉर्मेशन बताई थी ना बेटा, एचएफ, तो उसमें हम ये कह सकते हैं सेकंड पॉइंट, फर्स्ट तो कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, एसएस ओवरलैपिंग, एंड सेकंड बेटा एस एंड पी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, बट किस टाइप की, पी जेड। ये ध्यान रखना, मैंने आपको अभी बताया था एचएफ में कि ये होता है एस ऑर्बिटल एंड पी जेड। देखो जब आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पास आउट करोगे तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में आ रहा है ना बेटा, अगर आप इसको देखो तो इंटर न्यूक्लियर इन लॉब्स की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये वाली है, क्या इसकी और इसकी एक्सिस सेम आ रही है, नहीं आ रही, इसीलिए बेटा जो पी जेड, एस और पी जेड जो ओवरलैपिंग होती है उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। देन थर्ड अगर हम पीपी ओवरलैपिंग देखें तो बेटा पीपी ओवरलैपिंग कौन सी, पी जेड ओवरलैपिंग जो होती है उसी से बेटा किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। कैसे, इस टाइप से, ये पीजेड है, ये भी पीजेड है, ओवरलैपिंग होगी और फॉर्मेशन हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, सेम एज इट इज। जब इसमें हमने देखा था वो क्या था, ऐसे ओवरलैपिंग होके जब आता है तब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये किस टाइप की है, एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड है एस पी जेड ओवरलैपिंग एंड पी जेड ओवरलैपिंग। इससे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा, इसमें हम कल एग्जांपल्स देखेंगे, अभी मैं आपको पाई बॉन्ड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पाई बॉन्ड क्या होता है एंड किस टाइप के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग, एक होती है एस पी जेड ओवरलैपिंग एंड पी जेड ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें एक पॉइंट क्या है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। सेकेंड बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सिग्मा बॉन्ड की हमने बता दी,
ऐसे ही आपको बतानी है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, पाई बॉन्ड जो होता है वो कब बनता है? वो बनता है बेटा साइड वे ओवरलैपिंग से। समझ आया? साइड वे ओवरलैपिंग से। बहुत सिंपल है। साइड वे ओवरलैपिंग का मतलब है, जैसे मैंने आपको ये कहा, ये किसकी स्ट्रक्चर है? पीएक्स की। ठीक है, ऐसे ही सेकंड प्लस यहाँ पर क्या है? पीएक्स ही है। दूसरे एटम का भी पीएक्स है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये साइड से ओवरलैप करते हैं तो बेटा साइड से जो ओवरलैपिंग है वो क्या होती है? मिनिमम। इस टाइप से साइड से ओवरलैपिंग क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, तो साइड में ओवरलैपिंग जब मिनिमम होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। और वो कौन सा बनता है? पाई। इसीलिए पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कौन सी होती है? साइड वे ओवरलैपिंग। क्लियर? ठीक है, तो इसमें देखो ओवरलैपिंग इस टाइप से होगी। ये है आपके पास एंड दिस वन। देखो मिनिमम ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ये मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए ये बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी बेटा, साइड में ओवरलैपिंग किसमें पॉसिबल है? पीपी ओवरलैपिंग में। पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन बेटा कौन सी? पीएक्स ओवरलैपिंग एंड पीवाई ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है? पाई बॉन्ड की। इसमें बेटा कल हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, कितने हैं आपको काउंट करने हैं। तो बहुत इजी है। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट ये होता है कि कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए, सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब उसमें एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड में बेटा एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि ये सिग्मा है, दूसरा पाई है। अगर बेटा आपको क्या दिख जाए? ट्रिपल बॉन्ड, तो हमेशा ध्यान रखना एक होता है सिग्मा और दो क्या होते हैं बेटा? पाई। ठीक है, 1 सिग्मा 2 पाई। इसमें पाई नहीं होता, ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।